हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिजांगला एजुकेशन। मैं हूं नीलम, आपकी बॉटनी टीचर। और लास्ट हम जेनेटिक डिसऑर्डर का एक और पार्ट जो बचा था वो आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। तो फटाफट इस चीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पर। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में क्या है, क्या पढ़ने वाले हैं। पहले आप मुझे ये बताओ कि हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या पढ़ा था। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में हम क्या पढ़ के आए थे, किसी को पता है? हमने वहां पर जीन्स में चेंज देखा था और उनके प्रोडक्ट्स में चेंज, जिसकी वजह से कुछ सिम्टम्स, कुछ चीजें नॉर्मल, चीजें एबनॉर्मल हो रही थी। यहां पर हम देखेंगे कि क्रोमोसोम नंबर में म्यूटेशन होने की वजह से चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने म्यूटेशन के बारे में पढ़ा था। म्यूटेशन इन क्रोमोसोम, म्यूटेशन इन क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, म्यूटेशन किस चीज में? क्रोमोसोम नंबर में। ठीक है, म्यूटेशन इन क्रोमोसोम नंबर में हमने देखा कि क्रोमोसोम नंबर का ज़्यादा या कम हो जाने की वजह से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं। अब जब क्रोमोसोम नंबर ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, और कम हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? हम उसको पढ़ते हैं एक म्यूटेशन के टाइप में जिसको हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। अब एन्यूप्लॉइडी में टाइप्स आते हैं। एक होती है ट्रायोसोमी, इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम नंबर चेंज, जिसमें क्या होता है, हम पढ़ते हैं एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, अब आपके पास एक और चीज मैं यहाँ पे बताती हूँ जो कि हम म्यूटेशन में शायद हमने स्किप कर दिया था। एक होती है पॉलीप्लॉइडी, एक म्यूटेशन का टाइप होता है पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, इसमें क्या होता है, पॉलीप्लॉइडी में कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज। ठीक है, और ये सिर्फ प्लांट में ही होता है, ऐसा एनिमल्स में देखने को नहीं मिला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होती है तो क्रोमोसोम नंबर मतलब कंटिन्यू करता जाता है वो चीज़, और क्या कहते हैं, रेप्लिकेट, डुप्लीकेट करती जाती है। ठीक है, कंप्लीट, जैसे कि अगर 23 सेट्स हैं, सपोज कर लो, इट अकर ओनली इन प्लांट, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, जैसे कि 23 हैं तो आपके पास मैनी कॉपीज आ जाएंगी 23 की, मैनी कॉपीज ऑफ 23 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, दिस इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी। अब एनीप्लॉइडी में क्या हो रहा है, एनीप्लॉइडी में एक तो आ रहा है ट्रायोसोमी और एक आ रहा है मोनोजोमी। ठीक है, अब मोनोजोमी में क्या होता है, डिलीशन ऑफ अ क्रोमोसोम। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ऑल राइट, तो ये होती है ट्रायोसोमी एंड मोनोजोमी। अब ट्रायोसोमी में हम कौन कौन से पढ़ने वाले हैं? ट्रायोसोमी में क्या होता है, एक तो क्लेनफ्लेंटर सिंड्रोम होता है और एक डाउन सिंड्रोम। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं, और एक डाउन सिंड्रोम। यहां पे अपन पढ़ने वाले हैं कौन सा, इधर अपन पढ़ेंगे टर्नर सिंड्रोम। तो क्या करते हैं, फटाफट चलते हैं आगे। तो पहले हम पढ़ते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, पहला टॉपिक अपना डाउन सिंड्रोम का।
देखो सिंड्रोम में क्या होते हैं, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। सिंड्रोम में ग्रुप ऑफ सिम्टम्स देखते हैं आपको, ये होता है सिंड्रोम का मतलब, ठीक है। अब डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, यहाँ पे डिप्लीकेशन ऑफ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर ट्वेंटी वन की कॉपी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन हो रही है, यहाँ पे बेसिकली n का मतलब है 23, ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल एंड चेंजेस क्या है, n+1। अब ये 1 किसका है, 21th क्रोमोसोम का है एक पेयर, ठीक है। ये क्या हो जाती है, यहाँ पर पे एबनॉर्मल कंडीशन हो जाती है। मैं इरेजर से इसे मिटा सकती हूँ, बिल्कुल। तो हम यहाँ पे ये पढ़ चुके हैं और यही मेन चीज़ है इस वाले डिजीज़ की। अब इस डिजीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स देखो यहाँ पे, सबसे पहले स्टैच्योर हेड, है ना, पहला स्टैच्योर हेड मतलब क्या होता है, छोटा हेड, और फ्लैट हेड भी बोल सकते हैं पीछे से, फ्लैट फ्रॉम बैक साइड, ठीक है। पार्शियली ओपन्ड माउथ, हाँ पार्शियली ओपन्ड माउथ, ओके। और इनका फेस कैसा होता है, ब्रॉड फेस, और इनमें पता है क्या चीज होती है, इन आपने देखा होगा ये बच्चे थोड़ा सा अलग रिएक्ट करते हैं क्योंकि इनकी साइकोमोटर स्किल्स, ठीक है, और फिजियोलॉजिकल प्लस में जो क्या होते हैं सेक्सुअल, मेंटली भी ये क्या होते हैं, मेंटल प्लस सेक्सुअल रिटार्डेशन, सेक्सुअल कैरेक्टर रिटार्डेशन, ये चीजें होती हैं, ठीक है। ब्रॉड फेस होता है इनका काफी, प्लस में बर्स्ड आईज, आंखें जो थोड़ी होती हैं वो सॉकेट, आई सॉकेट काफी इनलार्ज होता है, आई सॉकेट इज इनलार्ज्ड, और आंखें थोड़ी ऐसा लगता है जैसे कि बाहर आ गई हों, है ना, आईज बल्ज आउट। नेक्स्ट में अपने पास क्या है यहाँ पे, रिंकल्ड पाम्स, रिंकल्ड क्या होते हैं अपने पास, पाम होते हैं, मतलब पाम्स में ना ऐसे जैसे कि क्रीजेस, छोटे बच्चों को देखिए कितनी क्रीज होती हैं हाथ में, तो वही यहाँ पे होता है, क्रीज पाम्स बोल सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई आपके डाउन सिंड्रोम के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, फिंगर्स में काफी सारे लूप्स होते हैं, एक होता है मैनी फिंगर लूप्स, मैनी फिंगर लूप्स, ठीक है। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, और जिसमें हम पढ़ेंगे एक और डिजीज को जिसको कि हम बोल रहे हैं क्लिनफेल्टर सिंड्रोम।
देखो अब इसमें देखो क्या चीज हो रही है, इसमें बेटा हो रही है, इसमें बच्चों क्या हो रहा है, मैंने क्या बोला है, ट्रायोजोमी है ना। तो यहां पर देयर इज वन मोर कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, वन मोर कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ये हो जाता है यहां पर, ठीक है। इसमें तो इसमें देखो क्या क्या कंडीशन है। पहली सिचुएशन क्या है, पहली सिचुएशन ये है कि पहली सिचुएशन में ये हो सकता है कि एक गैमीट है, ठीक है, एक एग है जिसमें क्या है, क्रोमोसोम एक्स, ठीक है, प्लस वाई मेल गैमीट, इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्पर्म, ठीक है। तो ये गैमीट्स में चेंज होता है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्स वाई, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन क्या हो सकती है, आपके पास है एक्स, एग है आपके पास ये, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये यहाँ पे नॉर्मल है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक्स वाई, ये आपका स्पर्म फ्रॉम द मेल, ये कैसा है, एबनॉर्मल, ये यहाँ पे नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या सिचुएशन आ रही है, एक्स एक्स वाई इन द जाइगोट, ठीक है। तो यही तो क्या है, दिक्कत हो गई यहाँ पर, ये क्या हो गई यहाँ पर, ट्रायोजोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पे ये क्या है, ट्रायोजोमी है एक्स क्रोमोसोम की, ऑल राइट। अब इसकी वजह से क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, मेल क्या होता है, यहाँ पे जो मेल डेवलप होगा, क्योंकि ऑब्वियसली फीमेल नहीं बन सकती, यहाँ पे वाई है, तो मेल, ये चाइल्ड कैसा होगा, मेल होगा, प्लस में ये स्टेराइल होगा, स्टेराइल। नाउ व्हाट आर अदर सिम्टम्स, इसके और सिम्टम्स क्या हैं, यहाँ पे देखो मैस्कुलिन बॉडी होगी, मतलब बॉडी तो मैस्कुलिन ही होगी, है ना। और क्या हो जाएगी, यहाँ पे फीमेल चीजें आ जाएंगी, फीमेल चीजें आ जाएंगी, जैसे कि आपको वो देख सकते हो, क्या बोल सकते हैं हम इनके, ब्रेस्ट, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट, ठीक है, फेमिनाइन वॉइस, लड़कियों जैसी इनकी आवाज होगी, स्टेराइल होंगे, मस्कुलाइन होंगे, ब्रेस्ट में डेवलपमेंट होगा, प्लस ये स्टेराइल होंगे क्योंकि टेस्टिस कैसी होंगी, यहाँ पे टेस्टिस स्मॉल। आ गई बात समझ, तो अपनी ये बीमारी भी खत्म। नेक्स्ट अपन पढ़ लेते हैं, लास्ट वाली जो है टर्नर्स सिंड्रोम, लास्ट है अपने पास टर्नर्स सिंड्रोम। इसमें क्या हो रहा है, टर्नर सिंड्रोम में मोनोजोमी हो रही है, म्यूटेशन हुई, क्या म्यूटेशन में क्या हुआ, मोनोजोमी, ठीक है। मोनोजोमी मतलब डिलीशन ऑफ वन क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या क्या आई बच्चों, देखो यहाँ पे कंडीशन क्या क्या आई हैं, ये देख लो आप। पहली कंडीशन क्या है, आपके पास एक गैमीट है जिसमें या तो ये हो सकता है, ठीक है, एक गैमीट है आपके पास जिसमें क्या हो सकता है, सेक्स क्रोमोसोम में नहीं हो रहा है, पहली बात इसमें, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम में नहीं हो रहा है। तो आपके पास या तो एक कंडीशन ऐसी है जिसमें 22 प्लस एक्स, ठीक है, आपका गैमीट एक ये है, एंड 22 प्लस 0 ये है स्पर्म, और ये क्या है,
एग, आपका एग ऐसा आया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब गायब कौन हो रहा है, सेक्स क्रोमोसोम। अब ये बॉडी कैसी हो गई, जायगोट कैसा हो गया, प्लस एक्स, मतलब 45 क्रोमोसोम हैं, 46 होने चाहिए और अपने पास कितने हैं इसमें, 45 है ना, इसमें कितने हैं, 45 हैं। दिस विल लीड्स टू 45 क्रोमोसोम, जो कि एक गलत चीज हो गई है ना। अब सेकंड क्या है यहाँ पर, 22 प्लस 0, ठीक है, और ये हो गया अपना एग। और नेक्स्ट अपने पास क्या है, 22 प्लस वाई, है ना, 22 प्लस वाई, 22 प्लस वाई, तो यहाँ पे जो बॉडी बनी वो कैसी हुई, 44 प्लस वाई, ठीक है। इधर भी क्या चांसेस हैं, एक्स के। अब यहाँ पे ये देखो, ये फीमेल जो होगी, चाइल्ड विल बी फीमेल। अब फीमेल में क्या होगी, फीमेल विल बी स्टेराइल, ठीक है। इनमें क्या होंगी, इनके पास क्या होगी, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट तो होगी, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होगी, ठीक है। इम्प्रॉपर ओवरीज, ओवरीज आर स्टेराइल, मतलब वो क्या करेंगी, एग प्रोड्यूस नहीं करेंगी। तो ये तो बात हो गई इनकी। और ओवरी, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैसा होगा, पुअर, प्लस इनको क्या होगा, नो मेंस्ट्रुएशन, नो मेंस्ट्रुएशन। तो ये बात हो जाती है किस चीज़ की, ये बात हो गई आपके टर्नर सिंड्रोम की। तो अगर बात आपको समझ आ गई हो तो हम यहाँ पर ये वाली टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। ख़त्म हो गया मतलब ये टॉपिक, ये आपके सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स आज के सेशन में कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपने बस न्यूमेरिकल्स बच गए हैं जेनेटिक चैप्टर में, जो कि हम करेंगे अगले सेशन में। थैंक यू।